सबसे पहले अपडेट आपको दे दें, भारत में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3000 के पार पहुंच गई है। ये बड़ी अपडेट, चिंताजनक खबर है। भारत में कोरोना के अब तक कुल 3059 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 75 की मौत हो चुकी है और 170 मरीज ठीक भी हुए हैं। अगर पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है तो जो मरीज ठीक हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत में पहली बार 24 घंटे में 601 नए केस सामने आए हैं। इसीलिए ये चिंताजनक है, क्योंकि देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई है, जबकि इस महामारी से देश में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा प्रभावित राज्यों का आंकड़ा आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो समझेंगे वो कौन से राज्य हैं और उन राज्यों के वो कौन से शहर हैं जो इस वक्त कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तबलीगी जमात का मौलाना साद भी कहां फरार है, इसे लेकर भी लगातार पूरी जानकारी आगे आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप डिटेल देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन राज्यों में कहां पर कितने लोग संक्रमित हैं। गुजरात का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग ठीक हुए हैं। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। 75 लोगों की मौत हो गई है, 170 मरीज भी ठीक हुए हैं। इसलिए हौसला टूटने नहीं देना है। उसी संयम के साथ, उसी अनुशासन के साथ इस लॉकडाउन का पालन करना है, हर नियम का पालन करना है, जिसकी अपील सरकार के द्वारा की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि मुंबई में धारावी में जिस तरह से कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया था, उसी को लेकर अब ये मामला जमातियों से जुड़ा हो गया है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। माफ कीजिएगा, राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश, क्या अपडेट है इस पर? ये बड़ी जानकारी आ गई कि अभी 2 दिन पहले जो 56 साल के एक शख्स की मौत हो गई थी मुंबई के धारावी इलाके में। मुंबई का धारावी इलाका जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, जिसके बाद पूरे शहर में जो है खलबली मच गई है। इस शख्स का जो है तबलीगी जमात के साथ कनेक्शन जो है वो सामने आया है। पुलिस को ये जानकारी मिली है कि ना सिर्फ ये तबलीगी जमात का एक एक्टिव मेंबर था ये शख्स, बल्कि तबलीगी जमात का जो मरकज निजामुद्दीन में आयोजित किया गया था, वहां पर शिरकत करने वाले तकरीबन 10 लोग जो हैं वो मुंबई में आए थे। ये तकरीबन 17 से 23 मार्च के बीच में मुंबई आए थे और मुंबई के धारावी इलाके में ये जो 10 लोग हैं ये अलग अलग 4 ठिकानों पर ठहरे थे। इनमें से इनकी जो मुलाकात है इस आदमी के साथ भी हुई थी जिसकी मौत हो गई है। इतना ही नहीं, उसके बाद में ये जो लोग हैं 5 दिन यहाँ पर ठहरने के बाद में केरला चले गए और केरला के अलग अलग इलाकों में फैल गए। ऐसे में पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि जो 10 लोग आए थे, सबसे पहले वो कौन लोग थे, क्या उनमें कितने पॉजिटिव लोग थे, क्या उन्हीं की वजह से इस शख्स को ये बीमारी हुई और उसके बाद में मुंबई के धारावी इलाके में जो कि सबसे बड़ा स्लम माना जाता है एशिया का, उसके लिए खतरा बढ़ गया कि वहां आसपास कौन से इलाकों में ये ठहरे थे, ये पता करना बड़ी चुनौती है। और उसके बाद में जो है आगे की पूरी तफ्तीश में मुंबई पुलिस जुट चुकी है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इस पर अब किस तरह से एक्शन लिया जाना है, क्या आगे हो रहा है, सारी अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि धारावी में जो केस सामने आया था उसका कनेक्शन भी इन जमातियों से निकल कर आया है। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद कहां फरार है? देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मोहम्मद साद कहां छिपा है? जी हां, यही सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद 90 घंटों से फरार है। 31 मार्च को मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई है। जमातियों की बेशर्मी एक तरफ जारी है और ये अस्पताल में उत्पात भी मचा रहे हैं। तो जमात की बदतमीज ब्रिगेड पर एक्शन कब लिया जाएगा, ये ऐसे सवाल हैं जो जी न्यूज इस वक्त उठा रहा है। हम आपको जमात से जुड़े लोगों के उत्पात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए इन 4 तस्वीरों में गाजियाबाद में नर्सों को अश्लील इशारे किए गए, वहीं दिल्ली में जमाती ने डॉक्टर पर थूका, उत्तराखंड के नैनीताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, हरिद्वार से तो जमाती अस्पताल से ही भाग गए, जहां पर पूरे देश में इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोरोना के जो मामले इतनी तेजी से पिछले हफ्ते से बढ़े हैं उस पे कम से कम काबू पाया जा सके, इन सबको आइसोलेट किया जा सके ताकि ये संक्रमित होकर और दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें। लेकिन आप इनकी हरकतें देखिए, ये 4 तस्वीरें बयां करती हैं। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद कहां फरार है? देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मोहम्मद साद कहां छिपा है? तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद 90 घंटों से फरार है। सवाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मौलाना कब गिरफ्तार होगा?
कोरोना से खतरनाक मौलाना मोहम्मद साद। दिल्ली पुलिस को तलाश, जी न्यूज का अभियान। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद फरार चल रहा है। दिल्ली से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की छापेमारी और तलाशी अभियान जारी है। सबसे पहले आपको दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में लेकर चलते हैं। यहाँ हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मोस्ट वांटेड मौलाना के बारे में बड़ी जानकारी हासिल की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से इस बात की भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर मौलाना साद जाकिर नगर में बहुत सारे लोगों के संपर्क में था और ये भी जानकारी मिल रही है कि जाकिर नगर में कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी है कि मौलाना साद कहाँ पर है, कहाँ गया था, किन लोगों से मुलाकात की थी। मौलाना मोहम्मद साद निजामुद्दीन के अपने मरकज से पूरा नेटवर्क चलाता था। वही मरकज जो इन दिनों देश में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ भी पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अपने दोस्त जिसका घर निजामुद्दीन वेस्ट में है उसके घर में रहता था, लेकिन मरकज से जुड़े तमाम कामकाज को देखने के लिए वो मरकज में आया करता था और यहीं से तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। मौलाना साद को 24 मार्च को निजामुद्दीन थाने में बुलाया गया था। मौलाना साद समेत 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सख्त हिदायत दी थी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही होगा, लेकिन मौलाना ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। इसके बाद मौलाना आखिरी बार 28 मार्च को देखा गया, फिर वो कहां गायब हो गया किसी को नहीं मालूम। क्राइम ब्रांच अब उसकी तलाश दिल्ली से मेरठ और मुजफ्फरनगर तक कर रही है। उसके खिलाफ 26 गंभीर सवालों का एक नोटिस भी जारी किया है। तबलीगी जमात के मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब उसकी तलाश कर रही है। उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 26 सवालों की लिस्ट तैयार करके उसको नोटिस बना करके मौलाना साद के घर पर भेजा है, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि किस तरह से इस मरकज के अंदर लोग आ रहे थे, जनवरी से लेकर के अब तक कितने लोग आए हैं, किस तरह से मरकज का आयोजन होता था। मौलाना साद का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हम आपको बता दें कि मौलाना साद का एक घर यूपी के शामली में भी है। यहाँ के कंधारा गांव में उसका पुश्तैनी मकान है। मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम शामली वाले घर पर भी पहुंची। मौलाना साद का एक घर है, जिस तरीके से वहाँ पर ताला लगे हुए ये आलीशान मकान मौलाना साद का बना हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से जो काफी मात्रा में मौलाना साद के साथियों में कोरोना का कहर देखने को मिला है, तो उसी के दौरान जिस तरीके से उनकी संख्या बढ़ी है, तो वहीं पुलिस ने मौलाना साद के सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सवाल यही है कि कोरोना से भी खतरनाक बन चुका मौलाना आखिर कब गिरफ्तार होगा, कब मौलाना को दिल्ली पुलिस सलाखों के पीछे भेजेगी। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, विशाल पांडे, राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।